कि जो इस अपहरण में संलिप्त गिरोह है और सरगना है उसे पकड़े और सड़कों पर घसीट करके उसे कबूल करवाए। मतलब आपका सीधा कहना है कि अगर जुबान खामोश है तो ये भय के कारण है। भय के कारण। सोनबरसा थाना क्षेत्र में जारी अपहरण उद्योग को बंद करो, बंद करो, बंद करो। सोनबरसा थाना क्षेत्र के अपहरण गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो ये सीमाई इलाकों में इसका उद्भेदन करना पुलिस प्रशासन का काम है। अभिषेक की बरामदगी और कामेश्वर की बरामदगी में पुलिस का कोई रोल नहीं है। वो दोनों बरामदगी हुई है पैसे के बूते, या फिर हम लोग के जैसे लोग जब सुगवाहट करते हैं तो उसके दबाव में। पुलिस प्रशासन की यदि इसमें काबिलियत दर्शानी है और साबित करनी है तो जिला के कप्तान महोदय और सोनबरसा के थानाध्यक्ष महोदय को उन अपराधियों को बेनकाब करना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में लाना पड़ेगा, उद्भेदन करना पड़ेगा कि देखो ये अपराधी है, ये सरगना है, इसने अपहरण किया था, इसको मैं ऐसे दंडित कर रहा हूं। यदि ये आप नहीं करते तो माना जाएगा कि टोटल अपराधी घटनाक्रम में पुलिस की मिलीभगत है और अपराधियों द्वारा लूटी गई अपहरण की फिरौती में आपका हिस्सा सुनिश्चित है। ये मेरा चार्ज है, मुझे फांसी पर चढ़ा दे। वर्तमान समय में जो जिस तरह से अपराध की घटनाएं घट रही है या जो भ्रष्टाचार होता है या जहां भी जो बात होती है उसमें लोगों के जुबान, जो पहले बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे वो लोग बोला करते थे, आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो जो बोलने वाले जुबान धीरे धीरे यूं बंद होते चले गए हैं, जिसका भी परिणाम है कि सीमाई इलाकों। इसके कई कारण है पत्रकार महोदय। हर बह से खर खाए बकरी खाया चार। जो व्यक्ति आपके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है, आप उसके लिए 2 कदम चलने के लिए तैयार नहीं है। यह समाज जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर बढ़ जाता है। जब ताकत देने की बारी आती है तो यह समाज जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के नाम पर नालायक लोग, मतलब कि लोग फूटे हुए हैं जिसके कारण भी लोगों के जुबान बंद हो रहे हैं और लोकतंत्र में आवाजें कहीं ना कहीं बंद होने लगी। लोकतंत्र में पब्लिक की शक्ति सबसे बड़ी है। पब्लिक यदि योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, जो उनके दुख दर्द में हमेशा संघर्षरत रहा है, उसको प्रशस्ति पत्र और इनाम देगा, तो उसके साथ जाति नहीं होगी। नालायक प्रतिनिधि को जब तक पब्लिक चुनेगी तब तक ऐसे ही बुरे दिन को उसको देखना पड़ेगा। बरामदगी हो गई है, उन्होंने कहा कि बरामदगी हो गई है। जी, जी। हम बरामदगी से खुश हैं। आपको प्रशस्ति पत्र नहीं देने जा रहे हैं थानाध्यक्ष जी, जिला पुलिस के लोग। जी। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि अभिषेक की बरामदगी आखिर 12 दिनों बाद जब हमने आंदोलन का ऐलान किया तब क्यों हुआ? 12वें दिन क्यों बरामदगी हुई? इन 12 दिनों में आपने क्यों नहीं बरामद किया? बिल्कुल। क्या आंदोलन की धमक और दबाव के आगे झुका है क्रिमिनल, या आप उनके साथ संपर्क में थे? कोई सुगबुगाहट नहीं होगी तो मोटी राशि वसूल लो, हमको हिस्सा दे दो। बरसों बाद आपकी एक प्रचार गाड़ी से हमने सुना, लाउड स्पीकर से, बरसों बाद एक मुद्दा को आपने, गड़े हुए मुर्दे को एक तरह से उखाड़ दिया है कि एक इस्लाम अंसारी का नाम आप ले रहे थे, 32 अपहरण की चर्चा कर रहे थे। उस समय भी हम पत्रकारिता की बात कर रहे थे और हमने ही भी बहुत सारा चीज ये सीरियल चलाया था उस समय अपहरण को लेकर के। उस चीज को आपने यहाँ सवाल खड़ा किया है। आज का जो ये कामेश्वर राय का दवा व्यवसायी का अपहरण हुआ और फिर उसके बाद ये ईट भट्टा व्यवसायी पुत्र का, सब व्यवसायी भी वो खुद हैं, उनका अपहरण हुआ है। आज इनका 12वां दिन और वो 6ठे दिन घर आए थे, ये 12वें दिन घर आए हैं, 6 दिन अतिरिक्त हुआ है। तो ये जो इस समय हालात है सीमाई इलाकों का, कि खुशी भी है लेकिन खुशी के बीच में एक सवाल, जो यक्ष सवाल बनकर रह गया है कि बरामदगी कैसे, जो आप भी मुद्दा उठा रहे हैं, ये मीडिया भी पूछ रही है और ये जनता भी पूछ रही है। मेरा मानना है कि हम इस सीमा क्षेत्र के लोग भयाक्रांत हैं और लड़ना नहीं जानते जी। आतंक के साए में जीने वाले सोनबरसा इलाके के जो व्यवसायी हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो भले लोग हैं, उन लोगों ने इसका प्रतिकार नहीं किया। तत्क्षण हमने प्रतिकार किया जब 1 महीना में 32 अपहरण हो गया था। उस समय जो थानाध्यक्ष है उनके संरक्षण में, और उस थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई, उन्हें लाइन हाजिर किया गया, इस इलाके में अमन चैन बहाल हो गया। मेरा आरोप जस्टिफाई हो गया। एक थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर करने से यह इलाका शांत हो गया था। मेरा आरोप जस्टिफाई हो गया। इस इलाके के बाद पूरब इलाके को अपराधियों ने अपना टारगेट किया। नेपाल के एसपी महोदय का मैंने नाम लिया। उनकी पहल पर जब उन्होंने ताबड़तोड़ कई इनकाउंटर किए अपराधियों का, तब जाकर के वो इलाका शांत हुआ। नेपाल के एक पंचायत सचिव का अपहरण करके मढ़िया में नदी में लाश गाड़ दिया गया था। महोत्तरी जिला के पंचायत सचिव थे वो। उसका अपराधी यहां से अरेस्ट होकर विवेक कुमार एसपी ने
गिरफ्तार करके नेपाल पुलिस प्रशासन को दिया था, नेपाल में वो सजायाफ्ता सजा काट रहा है। आज फिर से यहाँ पुनरावृत्ति हुई अपहरण उद्योग की। 1 महीना से ज्यादा हो गया, करीब 1.5 महीना हो गया कामेश्वर राय का अपहरण किए हुए। मेरा सवाल है कि सोनबरसा की पुलिस ने 1.5 महीनों में क्या अनुसंधान किया? वो कौन गिरोह है जो अपहरण करके ले गया था कामेश्वर राय का और फिरौती लेके उसे छोड़ा, और पुनः 1.5 महीना के अंदर मोडस ऑपरेंडी वही है। एक सवाल यहाँ पर बनता है, आपने कहा कि फिरौती लेकर छोड़ा। देखिए, हम लोग भी लगातार सवाल का जवाब ढूंढते रहे, लेकिन एक बड़ी बात यह है, जिसका अपहरण होता है वो भले ही दबी जुबान से या कहीं कुछ बोल दे, लेकिन कैमरे के सामने या किसी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं बोलते कि कितना पैसा लिया गया। कारण क्या है? ये जो वर्तमान में अपहरण हुआ है, हम लोग लगातार कुरेदते रहे, प्रयास करते रहे, कामेश्वर राय के समय में प्रयास करते रहे, लेकिन वजह क्या है कि बाजार में चर्चा होती है लाखों करोड़ों की, लेकिन ऑन कैमरा ये लोग कभी बोल नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का वजह क्या है? है कि धरना का जो हमने ऐलान किया तो सुबह कैसे अभिषेक का बरामदगी हो गई, और थानेदार के मातहत हमारे गाड़ी का ड्राइवर है राम प्रकाश उर्फ रूनू, उसको फोन कॉल करके कहता है कहाँ क्या चीज का बाजा बजा रहा है, तो कहता धरना है। तब अभिषेक का बरामदगी हो गई, अब तू धरना देने जा रहा है, रसुका में जाएगा क्या? क्या हुआ है? इस्लाम अंसारी दरोगा का क्या हालात हुआ है? सो लाइन हाजिर होना पड़ा, थाना नहीं मिला, कार्रवाई हुई उनके ऊपर, तो डर से उनका बरामदगी हुई है अभिषेक का। धमकी भरे लहजे में उसको फोन पर फोन किया गया, धमकी दिया। हमारे ड्राइवर को धमकी नहीं दे करके ये सरिता यादव, महेंद्र सिंह यादव को धमकी दिया है। रसुका जो व्यक्ति जो कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा समाज के लिए, दबे कुचले व्यक्ति के लिए, तो उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज कर देगा, रसुका लगा देगा, टाटा पोटा डाल करके अपराधी का जो कानून है वो डाल देगा। कोई भी व्यक्ति लड़ने का साहस करेगा? कौन व्यक्ति है यहाँ का क्या कहते हैं व्यवसायी लोग हैं सोनबरसा का जो आवाज उठा सकता है? हमको नहीं लगता कोई व्यक्ति उठाएगा डर से। और जो पूर्व में इस्लाम अंसारी दरोगा के समय 1 महीना में 32 अपहरण हुआ था, उसमें अनशन का, आत्मादाह का घोषणा किए थे, और यही समानांतर में जो अपराधी और प्रभारी के समर्थक लोग यहाँ धरना दिए थे और कह रहे थे कि शाम 4 बज रहा है, बजने जा रहा, अब होलिका दहन होगा। लेकिन हमारे भी मन में एक भय था कि यदि हमारे पतिदेव ऐसा कर लेंगे तो हमारा भी तो सुहाग गुजर जाएगा। एक किसी व्यक्ति को और बचाने के चक्कर में, समाज को बचाने के चक्कर में, कोई भी महिला नहीं चाहती है कि हमारा सुहाग गुजर जाए, हमारा कोख गुजर जाए। कोई भी व्यक्ति महिला में खास करके नहीं चाहती है। लेकिन आज हमको मानना है कि धरना का जो हमने ऐलान किया तो सुबह कैसे अभिषेक का बरामदगी हो गई। इमाई इलाके में आज एक खुशी का भी बात है कि अभिषेक की बरामदगी हुई है, जैसा इन्होंने बताया कि अभिषेक की बरामदगी हुई है, लेकिन कैसे हुई है बड़ा सवाल है। और अपहरण का सिलसिला फिर से एक तरह से चल निकला है, एक के बाद एक सवाल तो यहाँ बनता है, लाजमी है, क्योंकि इस वक्त महेंद्र सिंह यादव धरना पर बैठे हैं। के सरगना को गिरफ्तार करो, सोनबरसा थाना क्षेत्र के अपहरणकर्ता गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करो, सोनबरसा थाना क्षेत्र में जारी अपहरण उद्योग को बंद करो, सोनबरसा थाना क्षेत्र के अपहरण गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करो, सोनबरसा थाना क्षेत्र में जारी अपहरण उद्योग को बंद करो, सोनबरसा क्षेत्र में जारी अपहरण उद्योग के सरगना को गिरफ्तार करो। बरामदगी से आपको राहत जरूर मिला है, लेकिन इस लड़ाई का अंत नहीं हो रहा। इस लड़ाई की शुरुआत यहाँ से होती है। यदि सोनबरसा क्षेत्र के लोगों के बीच इस अपहरणकर्ता गिरोह का 1 सप्ताह के अंदर सोनबरसा की पुलिस, सीतामढ़ी की पुलिस उद्भेदन करके उन्हें फांसी के फंदों तक नहीं पहुंचाती तो हम आंदोलित हैं। हम फिर इसी जगह पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन करके आपको मजबूर करेंगे इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए।
गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करो। सोनबरसा थाना क्षेत्र के अपहरणकर्ता गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करो। सोनबरसा थाना क्षेत्र में जारी अपहरण उद्योग को बंद करो। सोनबरसा थाना क्षेत्र के अपहरण गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करो। सोनबरसा थाना क्षेत्र में जारी अपहरण उद्योग को बंद करो। सोनबरसा क्षेत्र में जारी अपहरण उद्योग के सरगना को गिरफ्तार करो।